गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग 5 सितंबर के करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के महासचिव कौन बने हैं? साजी प्रभाकरन। और हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? ये बनाया गया है कल्याण चौबे को। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष बने हैं कौन? कल्याण चौबे। और महासचिव कौन बने हैं? साजी प्रभाकरन। और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना कब हुई थी? ये 1937 में हुई थी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना 1937 में है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। और हाल ही में अभी कौन कौन सी नई नियुक्तियां हुई हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं? परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन? सुमन बेरी। और अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? सतीश पै बने हैं। कौन? सतीश पै। अब ये ओएनजीसी के अध्यक्षा कौन है? ओएनजीसी का अध्यक्षा है अलका मित्तल। और सेबी के कौन? माधवी पुरी बुच। और भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का भी हाल ही में अध्यक्ष कौन बने हैं? एम जगदीश कुमार बने हैं। हाल ही में किस देश ने यावोगन उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? ये कौन है? ये चीन है। कौन? चीन। और चीन ने अपने देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इस उपग्रह को क्या किया है? प्रक्षेपण किया है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? इसका उपयोग किया जाएगा वैज्ञानिक प्रयोगों, भूमि संसाधन और सर्वेक्षण और राहत कार्यों के लिए किया जाएगा। अब चीन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। चीन के राष्ट्रपति कौन हैं? चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। और चीन की मुद्रा का क्या नाम है? युआन है। या रेमन भी कहा जाता है। और तिनानमेन स्क्वायर कहाँ है? तिनानमेन स्क्वायर चीन में है। कहाँ पे? तिनानमेन स्क्वायर ये कहाँ है? चीन में है। और चीन की संसद का क्या नाम है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। क्या है? चीन की संसद का नाम है। आगे देखते हैं। किस राज्य ने यह आदेश दिया है कि राज्य के सभी बच्चे एक दिन बैगलेस स्कूल आएंगे? एमपी। और 2 दिन उनको होमवर्क नहीं मिलेगा। क्लास 2 तक के बच्चों को 2 दिन होमवर्क नहीं मिलेगा, ऐसा आदेश जारी किया है एमपी ने। तो एमपी के बारे में देख लेते हैं। इस राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। और हाल ही में सांख्य सागर आर्द्रभूमि, मध्य प्रदेश के सांख्य सागर को आर्द्रभूमि की सूची में शामिल किया गया है। ये कहाँ है? एमपी में। लोकसभा की सीटें कितनी है इसकी? 29 है। राज्यसभा सीट कितना है? 11। विधानसभा सीट कितने हैं? 230। और यहाँ पे जलप्रपात कौन कौन से हैं? तो धुआंधार जलप्रपात है एमपी में। चाचाई जलप्रपात कहाँ है? एमपी में। दुग्धधारा जलप्रपात कहाँ है? एमपी में। अभयारण्य कौन कौन से? थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले तो ये जाने कि भारत का टाइगर स्टेट और घड़ियाल स्टेट एमपी को कहा जाता है। किसको? एमपी को। और यहाँ पे अभयारण्य जो बार बार पूछता है ये है कूनो पालपुर, नौरादेही, बांधवगढ़, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ है? ये एमपी में है। और मध्य प्रदेश की जो सीमा है कितने राज्यों से लगती है? तो मध्य प्रदेश की सीमा जो है वो 5 राज्यों से लगती है।
मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है जबलपुर में। राजधानी कहाँ है? भोपाल। और मुख्यमंत्री कौन? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन है? यह है इटारसी। कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। किस देश के प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद भारत के दौरे पे हैं? ये बांग्लादेश। और बांग्लादेश के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि नदियों का देश किसको कहा जाता है? नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। किसको? नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। और बांग्लादेश से भारत की कौन कौन सी ट्रेनें चलती हैं? तो मिताली एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस ट्रेनें किन देशों के बीच में चलती है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। कौन कौन? मिताली एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। और ढाका किस उद्योग के लिए फेमस है? तो कालीन उद्योग के लिए। और बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? जातीय संसद। और यहाँ का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? लिली है। कौन? लिली। कौन है? लिली है। मोंगला पत्तन कहाँ है? मोंगला पत्तन ये बांग्लादेश में है। कौन? बांग्लादेश। कौन है? मोंगला पत्तन, बांग्लादेश। और हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच 38वीं जल आयोग की बैठक हुई। और इसमें किस नदी पर समझौता हुआ है? अभी कुशियारा नदी पर समझौता हुआ है। कौन? कुशियारा नदी पर समझौता हुआ है। कौन सी नदी? कुशियारा नदी। और कौन ऐसा भारत का राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? वो है त्रिपुरा है। कौन? त्रिपुरा। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2021 किस राज्य को पुलिस को दिया गया? ये बिहार पुलिस को दिया गया है। और हाल ही में एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम अपराध वाला शहर कौन बना? ये बना है कलकत्ता। सबसे ज़्यादा अपराध के मामले कहाँ कम हुए? ये कलकत्ता में हुए हैं। साइरस मिस्त्री का निधन हो गया। वे कौन थे? ये टाटा के पूर्व चेयरमैन। कौन? ये टाटा के पूर्व चेयरमैन। और 2012 में बनाया गया था टाटा का चेयरमैन इनको। अभी टाटा सन्स के चेयरमैन कौन है? टाटा सन्स के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन। टाटा सन्स के चेयरमैन कौन है? चेयरमैन एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन है। और टाटा ग्रुप के 152 साल के इतिहास में 7वें चेयरमैन, 7 चेयरमैन में से कौन? 7 चेयरमैन में से 6ठे चेयरमैन थे। कौन? साइरस मिस्त्री थे। अब तक 7 चेयरमैन रहे हैं। 6ठे चेयरमैन कौन? साइरस मिस्त्री। हाल ही में कनाडा के किस शहर में सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया है? ये मरखम शहर, कनाडा। और कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो। रहमान को 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले हैं अभी तक। 2 ऑस्कर मिले हैं, 2 ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड पूछता है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? AR रहमान। और 15 फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है। और भारत सरकार ने 2010 में AR रहमान को पद्म भूषण अवार्ड दिया। और ये बताइए कि AR रहमान का गृह शहर कौन है? कहाँ जन्म हुआ था? इनका जन्म चेन्नई में हुआ था। कहाँ पे? चेन्नई में। हाल ही में NHPC के CMD के रूप में किसने पदभार संभाला है? ये है जमुना कुमार चौबे। और NHPC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। और हाल ही में किस देश में होने वाली विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 स्थगित किया है? तो ये चीन ने किया है। ये पूछ सकता है क्वेश्चन। 2023 में होने वाला था यहाँ पे क्या? विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि की शुरुआत की है? राजस्थान। और हाल ही में राजीव गांधी ओलंपिक योजना की शुरुआत कौन किया है? राजस्थान ने। और राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं? डिंडवाना है, सांभर है। झीलें कहाँ पे हैं?
राजस्थान में है। अन्ना सागर झील कहाँ है? राजस्थान में है। और राजस्थान का कौन ऐसा शहर है जो चंबल नदी के किनारे है? तो यह है कोटा। कौन है? कोटा है। और राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ है? जोधपुर है। राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ है? जोधपुर है। और शुष्क जोन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये है जोधपुर में है। कहाँ पे? और केंद्रीय राष्ट्रीय विपणन संस्थान कहाँ है? ये जयपुर में है। हाल ही में आबू धाबी में 14वें भारत यूएई संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता किसने की है? एस जयशंकर ने। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं सबको। आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़िए और मेहनत कीजिए, क्योंकि आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उसके लिए आप रात दिन एक कीजिए, वो आपकी बहुत बड़ी चीज़ है। शिक्षक दिवस में, इस सुखद दिवस की दिव्यावधि में मैं यही कहूँगा कि आप लोग सिर्फ मेहनत कीजिए, क्योंकि उसके बिना हर चीज़ अधूरा है। और गीता में भी कहा गया है कि भगवान पे भरोसा अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा ही कहीं मेहनत करेंगे हम। तो मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो सफलता के राहें को खोल सकती है। आप वो कम से कम उसमें एक सार्थक प्रयास करें और अपने टाइम को, सबसे बड़ा चीज़ होता है कि आपके यहाँ के पास 24 घंटे की टाइम है, तो 24 घंटे के टाइम में आप ये करें कि कम से कम मेरा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा अपने पढ़ाई पर फोकस हो। अपने लक्ष्य से न भटके, आपकी राहें जो सही होंगी तो आपके मुकाम भी सही होंगे, और राहें आपकी अगर गलत हैं तो मुकाम भी सही नहीं मिल पाएंगे। इसलिए राहें को सही कीजिए पहले। थैंक यू।